नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अंजू दुआ जैमिनी। आज मैं लाई हूँ आपके लिए पुस्तक समीक्षा की 5वीं कड़ी। जी हाँ दोस्तों, जो हमने नया कार्यक्रम शुरू किया है पुस्तक समीक्षा। तो आज दोस्तों ये इस पुस्तक की समीक्षा करूंगी मैं। आप देख लीजिए ध्यान से। पुस्तक का नाम है एक अंतहीन स्वप्न और इनकी रचिता है लेखा चंदा संध्या। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो आज मैं इस पुस्तक की समीक्षा करूंगी आपके सामने। इस पुस्तक की रचिता लेखा चंदा के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी आपको दोस्तों। ये मूलतः बांग्ला लेखिका हैं और हिंदी में बहुत अच्छा लिखती है, बहुत ही अच्छा। इनके कई काव्य आ चुके हैं हिंदी में और अनुवाद बांग्ला में, और इन्होंने मूल बांग्ला में भी लिखा है। तो दोस्तों इसकी समीक्षा मैं आपको अभी बताती हूँ। दरअसल सबसे पहले मैं बात करती हूँ काव्य। काव्य वह है जो रूह को सुकून दे। जी हाँ, कविता ऐसी होनी चाहिए जिससे पढ़कर जीना आ जाए, जीने का सलीका आ जाए। तो दोस्तों मैं उसी पुस्तक की समीक्षा कर रही हूँ, क्योंकि इस पुस्तक के अंदर बहुत सारी रोजमर्रा की जिंदगी है। मैं से शुरू होकर समाज तक की कविताएं इस पुस्तक में है। तो इस पुस्तक के बारे में मैं बताना चाहूंगी। यह पुस्तक अयन प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और ये 2019, जी हाँ दोस्तों, लास्ट में आई है। लॉकडाउन के कारण ये ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाई। और इसमें 180 के करीब पेज हैं, 180 रुपए मूल्य है और 77 पृष्ठ है इसमें। और यह समर्पित है, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिए, यह पुस्तक उन लोगों को समर्पित है, माता पिता को समर्पित है, उन माता पिताओं को जिन्हें उम्र के चौथेपन में वृद्धाश्रम की शरण में जाने के लिए विवश होना पड़ा। ये हमारे समाज की त्रासदी है। तो कवित्री ने उन्हीं लोगों को समर्पित की है ये काव्य। और कवित्री के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बंगाली हैं, रविंद्र संगीत में इन्होंने डिप्लोमा किया है और गीत संगीत की एक खास समझ रखती हैं। और इनकी कई गजलें भी हैं, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगी, दूसरे संकलन में होंगी। और इनके कई काव्य प्रकाशित हो चुके हैं। बांग्ला अकादमी कोलकाता द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। जबलपुर से ये संबंध रखती हैं और यह इनका तीसरा कविता संग्रह है। माँ से बहुत जुड़ाव रखती हैं इनकी कविताएं, गद्यात्मक हैं लेकिन उनमें एक लय है। जिंदगी के कांच पर बारिश की बूंदों से थिरकती हैं इनकी कविताएं। व्यक्तिगत होते हुए भी ये अकेलेपन से जूझते व्यक्तियों के दुख को महसूसते हुए इनकी जो कविता रूप में ये जो दस्तावेज समेटे है, यह इन्हें समष्टिगत बनाने में सफल रहा है। जी हाँ, ये जुड़ाव, यानी जो पढ़ते हैं, जो पाठक हैं, बहुत जुड़ाव महसूस करेंगे इनकी कविताओं को पढ़ते हुए। इनकी कविताओं में दर्द बुना है, दर्द। उसी दर्द को दिल की गहराइयों से महसूस करते हैं पाठक। भाषा सरल है, शब्दावली पुष्ट है और इनमें माँ से जुड़ी कविताएं हैं, अधूरी मोहब्बत है, देश है, सवेरा है, यात्रा है, बेटियां हैं तो हार को स्वीकार करने का दम, वह भी इनमें समाया है। साथ ही इसमें दोस्त भी हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने दोस्त के लिए भी इन्होंने कविता रची है। जीवन दर्शन भी है और यह काव्य पठनीय है। तो दोस्तों अब मैं इसके फ्लैप पर एक कविता देखिए, मैं वो पढ़ना चाहूंगी जैसा कि इसकी रवायत है इस कार्यक्रम की। देखिए मैं फ्लैप पर एक कविता पढ़ देती हूँ, इनकी बहुत ही खूबसूरत है। एक रिश्ते की मौत।
माँ मेरे घर के भीतर कलयुग में जीता हुआ स्वप्न है, कभी उदास कभी प्रसन्नता लिए आने और जाने के बीच छोटा सा सफर, दुखों को बांटना और सुखों को साथ लेकर गुनगुनाना मेरे सपनों को रंगीन बना देता है। कलयुग में घर के भीतर स्वप्न है एक मनमोहक सहारा जीने का, जिंदा तो वो भी हैं और मृत्यु मेरी भी नहीं हुई, पर मौत उस रिश्ते की हुई जिसमें कभी मिलकर बंधे थे हम दोनों। जी हाँ दोस्तों, दोस्त को लेकर जैसा मैंने आपको बताया, इसमें एक कविता है, मैं उसकी चंद पंक्तियां पढ़ूंगी। उदास मन का खुशनुमा पल है दोस्त, एक साथ चाय पीने का आनंद है दोस्त, हर मौसम में साथ देने का अनुबंध है दोस्त, सुख से जीवन बिताने का संकल्प है दोस्त, बचपन यौवन बुढ़ापे का एक स्वर है दोस्त, हर सफर में सुख दुख बांटने का स्पर्श है दोस्त, जिंदगी भर वादा निभाने का वादा है दोस्त, अतीत को खोजने का सत्य दर्शन है दोस्त, इंद्रधनुष के रंगों में वफा का एहसास है दोस्त, अपनेपन के घेरे में सुखद सूर्योदय है दोस्त, अपने ही मंत्र से बंधा सुखद भविष्य है दोस्त, ठहरे हुए जीवन के मौलिक मनोरंजन है दोस्त। कितना खूब लिखा है। प्रार्थनाओं से जिंदा रहने की शर्त है दोस्त, असीम धैर्य के साथ चलती प्रतीक्षा है दोस्त, एक दूसरे की चाहों में चरम सुखों का युगांत है दोस्त, देश को विश्व से जोड़ता हुआ दीर्घ सेतु है दोस्त। जी हाँ, देखा, बहुत ही सुंदर भाव है इनके। एक बहुत ही प्यारी सी कविता मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी, माँ को लेकर इन्होंने लिखी है। इसका शीर्षक है परीक्षा। माँ ने दी हर परीक्षा और पास मैं हुई, बचपन में आधी रात को दूध वाली चाय देकर पीठ थपथपाना, जैसे पढ़कर हम एहसान कर रहे हैं उस पर, किशोरावस्था की गलतियों को प्यार से समझाना, जवानी में छाया की तरह साथ साथ चलना, हर एक परीक्षा माँ ने दी, हर एक परीक्षा माँ ने दी और पास मैं हुई, प्रथम नौकरी के साक्षात्कार में माँ खड़ी थी गंभीर, माथे की लकीरें चिंताग्रस्त, मेरे जीवन के हर पहलू को सहेजने का ठेका लिया है जैसे, नौकरी मुझे मिली, माँ ने दी परीक्षा, हर परीक्षा माँ ने दी और पास मैं हुई। जी हाँ दोस्तों, अब एक और छोटी सी कविता है, प्यार का अनुभव देखिए इनका। प्यार बाहों में भरकर सारे अभिमानों को मिटा देने का नाम है, विश्वास को समय के शामियाने में जिंदगी साथ निभाने का नाम है, आत्मा को जन्म जन्मांतर के धागों में पिरोकर अनंत सफर तय करने का नाम है, सागर किनारे अतल तरंगों में लिपट कर भीग जाने का नाम है, धुएं सा उड़ जाना कुछ कहने से पहले, खामोशी से हवा में उड़ जाने का नाम है प्यार। और एक आखिरी कविता, लास्ट बट नॉट लीस्ट, या उसको फिर वही बात उल्टी कि लीस्ट बट नॉट लास्ट। तो दोस्तों इनकी ये भी फ्लैप पर है, देखिए आप, ये कविता थोड़ी सी मार्मिक है लेकिन सच है। अलविदा, इसका शीर्षक है अलविदा, माँ को समर्पित है ये भी, कि फूलों से सजी सफेद चादर में लिपटी तुम और तुम्हारे इर्द गिर्द आंसू बहाने वालों की भीड़, जब थी तुम्हें अपना समझे कोई, शायद तुम इस काबिल ही नहीं थी, तुम्हारे दर्द में शामिल होते तो आज तुम तन्हा नहीं होती, तुम्हारी इच्छाओं का कत्ल होता रहा, तुमने अपनी किस्मत माना, समझाया न कई बार कोई नहीं होता अपना,
पंख निकलते ही उड़ जाते हैं पक्षियों की तरह। सुविधावादी होते हैं सब, रिश्ते नाते दोस्त संतान, पर तुम नहीं मानी, पर तुम नहीं मानी। मोह में अंधी होकर कर्तव्य करती चली गई, निभाती चली गई, और आज फूलों पर सो रही हो निश्चिंत। अलविदा, अलविदा, अलविदा। जी हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी जुड़ सकते हैं मेरे साथ पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में। आपके कमेंट्स मेरे लिए मूल्यवान हैं, और आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपको कैसी लगती हैं मेरी रचनाएं, कैसी लगती हैं मेरी समीक्षाएं। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे, बाय।